नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया प्यारे देश भारत और दुनिया की हर बड़ी खबर के बारे में। इसके साथ जाना है कि वर्ल्ड बैंक ने आज क्या बड़ी बात बोली है और इसी के साथ ये भी जाना है कि रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने अमेरिका को चाइना पर क्या नई फटकार लगाने को बोला है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्यों आखिरकार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा ले रहे हैं और इसी के साथ साथ दुनिया के 40 देशों में लॉकडाउन हट चुका है और अभी लॉकडाउन हटने के बाद पूरी दुनिया में क्या हालात हैं और क्या मामले दोबारा बढ़ेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज के भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, भारत अब रशिया और ब्राजील के मुकाबले अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत में अब कोरोना वायरस पीक पर जाने वाला है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने जो अंदाजा लगाया था कि हम जून जुलाई में अपने पीक पर होंगे, वो बिल्कुल सही बात थी और गंभीर बात थी। दोस्तों, आज भारत में 5611 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 140 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि महाराष्ट्र में आज भी केसों की संख्या 2127 नए रिकॉर्ड की गई है और 37,000 के पार मामले पहुंच गए हैं। हालांकि आज दिल्ली में भी मामले 500 के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके साथ मामलों की संख्या भी वहां पर बढ़ती जा रही है। और लगातार भारत में जो ये आप टैली देख रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसके बाद महाराष्ट्र में 37,000, आंध्र प्रदेश में 2500 और इसी के साथ ही कर्नाटक में 1397 केस रजिस्टर किए गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है वर्ल्ड बैंक से। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने आज क्या बड़ी बात बोली है इसके बारे में बताएंगे। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 6 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंसेंगे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कईयों के तो धंधे ही चौपट हो गए हैं और कईयों के तो धंधे अब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस पर भी बहुत सी शंका लगी हुई है। और इसी के चलते विश्व बैंक ने एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाया है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की दलदल में फंसेंगे। इनमें सबसे ज्यादा लोग तो भारत के ही होंगे क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आबादी जो गरीब है वो रहती है। हालांकि दोस्तों, अभी बात करें हम चाइना के अकॉर्डिंग भारत की, तो भारत में अभी फिलहाल गरीबी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते गरीबी तो पहले भी थी और अब और लोग भी गरीब होंगे। वहीं दोस्तों, सभी से अपील है कि अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी जितनी भरसक मदद हो सके और रोजगार के रूप में या जैसे भी वैसे मदद हमें करनी चाहिए क्योंकि लगातार अब गरीबी और बढ़ेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने आज कहा है कि अमेरिका को चाइना पर निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अमेरिका में हालात बहुत ही दयनीय हो चुके हैं और 15,70,000 केस अब तक अमेरिका में रजिस्टर किए जा चुके हैं और 30 स्टेटें, अमेरिका की 50 स्टेटें हैं जिनमें से 30 स्टेटों में अभी फिलहाल कोरोना को लेकर लॉकडाउन हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले यहां पर अभी तक नहीं घट रहे हैं और आज भी 1500 के करीब लोगों की मौतें आज हुई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका से ही। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला है कि मैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन नाम की दवा ले रहा हूं। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के बारे में लगातार दुष्प्रचार हो रहा है कि ये दवा मरीजों को मार रही है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इस दवा का प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह दवा बहुत कारगर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसे खुद ले रहे हैं और उन्हें इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये मलेरिया की दवा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन है वो भारत से मंगवाने के लिए और भारत से लेने के लिए अब अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है और भारत का इसमें योगदान के लिए भारत की बहुत बार तारीफ भी हुई है। वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि डॉक्टर इसे सही दवा नहीं मान रहे हैं। अमेरिका में रेमडेसिविर नाम की दवा भी बहुत कारगर मानी गई है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को उनके डॉक्टरों ने भी कहा है कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन ना लें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से ये दवा ले रहे हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वो अड़ ही जाते हैं और यही कारण है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन डॉक्टरों ने खतरा बताते हुए भी उन्हें अब कोरोना के बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन एक उचित दवा लग रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर फ्रांस से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में स्कूल वापस लौट आए हैं अब 14 लाख बच्चे। जी हाँ दोस्तों, परंतु एक खतरे की खबर यह है कि फ्रांस में जैसे ही स्कूल खुले हैं और उन स्कूलों में अब 70 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 40,000 स्कूल हैं फ्रांस में और वहां पर 14 लाख बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर 70 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में भी अगर स्कूल कॉलेजों में इस तरह की छूट दी जाती है और अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो वहां पर भारत में कोरोना की क्या स्थिति होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर स्पेनिश फ्लू के दौरान जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, स्पेनिश फ्लू ने अपने दूसरे दौर में बहुत
ज़्यादा कहर मचाया था। और वहीं उसी तरह की गलती कहीं भारत तो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्पेनिश फ्लू के दूसरे दौर की अब क्यों हो रही है इतनी चर्चा? क्या भारी पड़ेगी लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट? जी हाँ दोस्तों, सरकार में लगातार अब स्पेनिश फ्लू के ऊपर जो एक ये बिलखती हुई तस्वीर सामने आ रही है, उसी को लेते हुए अब जो हालात भारत में बन रहे हैं उसको लेकर बहुत ही चिंता जताई जा रही है। हालांकि भारत में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस केसों की संख्या तब बढ़ रही है जब हालात को अभी गुजरे हुए 60 दिनों से ऊपर का समय हो चुका है। हालांकि स्पेनिश फ्लू की बात करें तो स्पेनिश फ्लू के कारण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई थी और इसी कारण से स्पेनिश फ्लू को मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स कहा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू को ही कहा जाता है। और इसकी वजह से महज 2 साल में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों, इन स्पेनिश फ्लू के कारण आज जो हालात बने हैं और कोरोना वायरस के कारण जो हालात बने हैं वो कुछ मिलते जुलते हैं। हालांकि जो कोरोना वायरस है वो 50 लाख लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, तो वहीं स्पेनिश फ्लू भी अपने पहले चरण में ही नजर आ रहा था, लेकिन दूसरे चरण में वो घातक हो गया है और तीसरे चरण में तो और भी ज्यादा घातक हो गया था। और दोस्तों, अगर ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ भी हुआ तो हम भी उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो स्पेनिश फ्लू के वक्त दुनिया ने की थी। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू पहले चरण में इतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक दूसरे और तीसरे चरण में हो गया था। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रेल से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि रेल मंत्री ने अब कहा है कि हम 1 जून से हर दिन 209 एसी ट्रेनें चलाने के ऊपर गौर कर रहे हैं और बहुत जल्द नया टाइम टेबल हम लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ये इतनी बड़ी छूट खतरनाक देश के लिए साबित ना हो जाए, क्योंकि अभी एक ही राज्य है महाराष्ट्र जहां पर केसों की संख्या कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वहीं रेल दोबारा से शुरू की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस को भारत की जड़ों तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों, अब इसका इलाज भी क्या है? भारत सरकार रुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं ट्रेनें चलाने के ऊपर भी पीयूष गोयल जी अब ये बात बोल रहे हैं। हालांकि 1565 श्रमिक ट्रेनों से 20 लाख से अधिक कामगारों को अब तक उनके घरों में पहुंचा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ अब एक बहुत बड़ी चिंता भारत के सामने ये खड़ी है कि जो लॉकडाउन का पालन करके हमने कोरोना को कुछ हद तक कंट्रोल किया था, उस कंट्रोल को अब हम कहीं फिर से तो एक चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब रेलवे के साथ साथ जो एक राज्यों से राज्यों की बसें हैं वो भी चलनी शुरू हो गई हैं, जिस कारण से अब कोरोना की कहीं दूसरी से तीसरी लहर ना शुरू हो जाए, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी पंजाब से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब लगातार फेज खुलते जा रहे हैं और पंजाब, हरियाणा और इसी के साथ साथ रेलवे में भी खुशी की खबर लौटी है कि अब आपको लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। और इसी के साथ पंजाब में 66वें दिन लॉकडाउन के दौरान लगे हुए कर्फ्यू को हटा दिया गया और जिसके बाद इतनी भीड़ देखने को मिली। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के केस अभी जो पंजाब में है 2100 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब लॉकडाउन में छूट और कर्फ्यू हटाया गया है तो इस तरह की भीड़ देखने को मिली है। हालांकि 66 दिनों के कर्फ्यू के दौरान पंजाब को 150 करोड़ के नुकसान का अनुमान भी लग रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 80 में से 40 देशों ने लॉकडाउन खोल दिया है। पूरी दुनिया में 195 देशों के साथ साथ 80 देशों ने अपने देशों में लॉकडाउन लगाया था और जिसमें सबसे ज़्यादा 26 देश यूरोप के हैं जिन्होंने अपने लॉकडाउन को खोल दिया है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी तो अब ये काम कर रहा है कि अपने देश में आने के लिए टूरिस्टों की एंट्री भी अब वो दोबारा खोलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी कोरोना से नहीं डरता है और न ही वहाँ के लोग कोरोना से कोई अपनी जान को खतरा मानते हैं और यही कारण है कि जर्मनी में मौतों की संख्या भी बहुत कम है और इसी कारण जर्मनी अब अपने लॉकडाउन को खोलकर इसी के साथ अब वहाँ पर अपने टूरिस्टों की भी एंट्री करने जा रहा है। हालांकि इटली, फ्रांस और इसी के साथ नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस में अब लॉकडाउन को धीरे धीरे ढील देकर बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना वायरस के दौरान जर्मनी में अब तक क्या केस सामने आए हैं उसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में अब तक 20,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर संक्रमित हो चुके हैं और इन 20,000 में सिर्फ 61 की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान 15 साल का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन दर्ज किया गया है, यानी कि CO2 का उत्पादन बहुत कम हुआ है। इसकी पुष्टि अब होने
लगी है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में एक बहुत अच्छा इफेक्ट अब देखने को मिला है और जलवायु बहुत साफ हो गई है, इसके संदेश भी मिलने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान में अब पूरी तरह से लॉकडाउन भी खोल दिया गया है और पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा है कि देश में अब कोरोना महामारी है ही नहीं। हालांकि आज भी पाकिस्तान में केसों की संख्या 1900 के करीब दर्ज की गई है, नए केसों की, और 42,000 के करीब केस सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की कोर्ट अलग थलग ही है और ये उनका मानना नहीं है कि वहाँ पर कोई कोरोना महामारी है। हालांकि WHO और चाइना के बीच भी जंग लगातार बनी हुई है। हालांकि वुहान में फंसे हुए पाकिस्तानी छात्र भी आज वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान में ये है हालात, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह की भीड़ है और पाकिस्तान में अब लोगों को कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी ख़त्म हो चुकी है और इतनी भीड़ देखी जा रही है। वहीं दोस्तों, बात करें, ये एक फ्रेश तस्वीर है जहां पर अब पूरी तरह से क्लीन एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जाकर पार्टियां कर रहे हैं। और बच्चों का ये हाल है, बच्चे मास्क लगाना सीख रहे हैं, तो इसी के साथ ये चेकिंग भी की जा रही है। अमेरिका में 16 लाख केस हो चुके हैं, उसी के साथ रूस में 3 लाख के करीब केस हैं, अमेरिका में 16 लाख के होने वाले हैं, स्पेन में 2 लाख, ब्राज़ील में 2,62,000। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, 17,509 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 1 लाख लोग ठीक हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वहीं अब बात करें रशिया की, तो रशिया के भी हालात ख़राब हैं। हालांकि मौतें भारत से भी कम हुई हैं, 2837 मौतें हुई हैं, 3 लाख के करीब केस हैं, 76,000 ठीक हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन खबर मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जो बताएं।